स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा हिंदी का हमने लिया हुआ है। और हिंदी में जो हमारा है चैप्टर तो नहीं, हमारा क्वेश्चन पेपर जो हमारा जो पेपर हो रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम, तो ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का है। 2023-24 बैच में जो फाइनल टर्म का जो हमारा एग्ज़ाम है उसका सिलेबस हम आपको बताएंगे ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे कल एग्ज़ाम देने जाएंगे हिंदी का। ठीक है, तो जो आपका टोटल मार्क्स है जो क्वेश्चन है वो हमारा 60 नंबर का होगा और कहा जाता है इसका जो हमारा टाइम पीरियड दिया जाएगा वो हमारा है 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे और आपका 60 मार्क्स टोटल, ये याद रखिएगा आप 6 क्लास का हिंदी के लिए है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है, का और खा खंडों में बटा रहेगा आपका। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। बहुविकल्प मतलब क्या होता है? MCQ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, चारों में से कौन सही होगा तो वो का लगाना है बस। ठीक है, खंड 2 में वर्णात्मक मतलब कि पूछा जा रहा है आपको लिखना है वगैरह, तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपका रहेगा 6th वालों के लिए। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, देन उसके बाद ही पहला प्रश्न जो हमारा है बेटा वो हमारे प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है। पहले आपको क्या करना है, गद्य को पढ़ना पड़ेगा। क्या करना होगा? गद्य को पढ़ना है, देन उसके बाद ही आपको इसका जवाब देना होगा। अब ये हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गद्य को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अपठित जो आपने पढ़ा है अब उसको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रश्न। बहुत पुराने समय के कबूतरों द्वारा संदेश भेजे, मतलब पहले जो संदेश भेजने का जो तरीका था वो क्या था? कबूतरों द्वारा था। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही थी तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो उस समय डाक पहुंचाने का काम, मतलब कई लोग पहले क्या था घोड़े से भी जाते थे, चिट्ठी पहुंचाने के काम के बारे में पहला बताया। सूचना किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। तो भाई ये हमारा जो पठित गद्यांश दिया गया हमारा 4 नंबर का दिया गया। चलिए हम इसके प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे। हरकारे कौन होते थे? हरकारे कौन होते थे? जो संदेश देने वाले। ठीक है, उससे हम क्या कहते थे? हरकारे कहते थे। तो उन हरकारों को जो पैदल ही जाते थे, चिट्ठी लेकर जाते थे, ठीक है, संचार पहुंचाते थे अब कहा जाता है उसके बाद हमारा अगला है हमारा घुड़सवार हरकारे किसके लिए काम करते थे? भाई राजा के लिए करते थे, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें जल्दी संदेश पहुंचाना था। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, राजा के लिए काम करते थे। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था पहला ही खंड का हमारा क्या है? MCQ टाइप है। बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बागिन सारा दिन सपहरा देती है, बाघ या तो सोता है। इस तरीके से हमें कविता दी गई है, हमें सबसे पहले पढ़नी है कविता को, ध्यान उसके बाद बागिन सारा दिन क्या करती है? बागिन सारा दिन क्या करती है? पहरा देती है। बाघ क्या काम करता है? बाघ क्या काम करता है? बच्चों से खेलता है, दफ्तर में काम करता है, शिकार करना, जानवरों से लड़ाई। तो मतलब वो क्या करता है? बाघ कहीं काम नहीं करता, ना ही दफ्तर में ना ही कॉलेज में, वो सारा दिन क्या करता है? सोते रहता है, खेलता है। निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों का उत्तर दीजिए बेटा। अब व्याकरण, निम्नलिखित संज्ञा में से व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि जब किसी पर्टिकुलर का नाम ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो भाई हिमालय तो हमारा बहुत बड़ा है, पहाड़ है, व्यक्तिवाचक इसमें पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? हमारा। ठीक है, ये हमारा ये है कि क्वेश्चन हमारा तीसरा है। अगली हम बात करते हैं बेटा जो हमारा है नेक्स्ट। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश आपको पढ़ने हैं, फिर दोबारा से वही पठित गद्यांश पे ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। लेके कब पैदा हुई, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको उसको करना है, क्वेश्चन को छोड़ के ना है और पूरे क्वेश्चन करें। फिर पहले लेखिका कैसे रंग के कपड़े पहनती थी? भाई पहले लेखिका कैसे कपड़े पहनती थी? तो मेरे पहने ओढ़ने की बदले बताया पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। भाई कैसे पहनती थी? रंग बिरंगे। तो कहाँ पर है वो, कौन से पहनती थी? खा में हमारा आंसर आ जाएगा रंग बिरंगे। बचपन में लेखिका किस तरह के कपड़े पहनती थी? तो भाई बचपन में वो जो पहनती थी वो देखो हमारा कौन सा है? बचपन में वो स्कर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें वो पहनती थी। चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारा शताब्दी का अर्थ क्या है? शताब्दी का मतलब होता है
100 वर्ष को ही हम क्या कहते हैं, एक शताब्दी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। 5वां प्रश्न, पांचवा हमारा है जो प्रश्न है, वहीं पे हमारा वो बहुविकल्पीय ही दिया गया है। अब उसके अंदर क्या है हमारा, सेम फिर हमारा क्या है, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना, ये कविता दी गई है हमें और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना है। बोलते कविता साथी से क्या बोलता है, तो कविता का मतलब क्या है, हाथ बढ़ाना। हमें मिलकर क्या उठाना चाहिए, समान जगह, व्यक्ति या शोर, व्यक्ति को उठाना चाहिए। मिलकर कौन कदम उठाता है, मेहनत वाले, बात करने वाले, तो भाई मेहनत वाले कदम उठाते हैं भाई। किसने अपना शीश झुकाया, पहाड़, सागर। ठीक है, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हमें। मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को कितने रुपए दिए थे, मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को कितने रुपए दिए, ठीक है, तो ये 20 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगला है हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला है हमारा क्वेश्चन जो हमारा है मेन, जो हमारे से 11वां 10वां प्रश्नों के उत्तर। बचपन पाठ में लेखिका ने किसका टोपा सिर पर रखा, ऐसे ऐसे पाठ में किसने बहाना बनाया था, अंडे किसने छुए थे, नादान दोस्त पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। नादान दोस्त पाठ के अनुसार बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, किसने कहा। उसके बाद हमारा वही 4 प्रश्न हमें करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी, तो भाई क्योंकि वो सही से बता नहीं पा रहे थे इसीलिए वो घबरा रही थी, पूरी बातों को बता नहीं पाए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, वो घर के सारे जितने भी जो काम होते थे घर के सारे काम करती थी, इवन वो अपने काम स्वयं के काम भी करती थी। अब आता है हमारा, इसी में हमारा दिया गया है 3 नंबर के जो क्वेश्चन है, आपको करना है माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। वो हमें अपने आप बताना है, हमारी माँ हमारे लिए क्या करती है। सबसे पहले हमारे लिए क्या करती है, हमें नहलाती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमें तैयार करती हैं, हमें हैंडसम बनाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन थी। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता हमें क्या सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें हमेशा जो निर्बल जो कमज़ोर लोग हैं उनको हमेशा सहायता करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। 13वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया बच्चा, 13वां प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में, किसी एक विषय पे, गणतंत्र दिवस, भाई गणतंत्र दिवस बात करते हैं। गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था और कहा जाता है इसी दिन हमारे भारत के अंदर अपने नियम कानून व्यवस्था आई थी और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन ही दिल्ली के इंडिया गेट पर तरह तरह के राज्यों की झांकियाँ निकलती है और सभी उसका आनंद लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और विदेशों से भी मेहमान आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। अलग अलग प्रदेश के लोग प्रदर्शन करते हैं। अब उसके बाद जो हमारा ये तीसरा तो बहुत अच्छा है, मेरा प्रिय खेल। आप अपना कोई भी खेल बता दीजिए कैसे खेलते हैं, लुढ़कते हुए, खेलते हुए, गिरते हुए। निम्नलिखित में से किसी एक पर अपने विद्यालय में पीने के पानी के उचित, अब वही आपको लिखना, प्रधानाचार्य को लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य है, विषय आप डालोगे पीने पानी की उचित व्यवस्था कराने हेतु। फिर आपको लिखना है सविनय निवेदन ये है कि मैं फलाना व्यक्ति कक्षा इससे फलाने से हमारे विद्यालय में पिछले कई दिनों से पानी स्वस्थ नहीं आ रहा है, तो आपसे अनुरोध यह है कि कृपया फ्रिज का पानी दें, आपकी अति कृपा होगी। गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, तो आप इस तरीके से बच्चों का ध्यान रखें। बच्चा अच्छा पानी पिएगा तो स्वस्थ रहेगा। मेहनत करने की सीख देते हुए अपने छोटे भाई को, क्योंकि आपको पता है मेहनत का फल मिलता ही है, तो मेहनत करने के लिए हमें क्या करना है, बच्चों को, अपने भाई को मोटिवेट करना है और उससे हमें एक पत्र लिखना है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही आगे करते रहे और मैं आगे ऐसे ही पत्र लिखते रहूँगा। धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।